बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज़ घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे आज कमेटी के ऑनरेबल मेंबर अली चंदन जी और ज़हीर बाबर साहब और पूरे हमारे मीडिया बरदरान, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके लिए आज कमेटी की ओर से शुक्रिया। तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो जो है वो लद्दाख के हमारे ज़िला कारगिल का स्पेशली जो एक पासपोर्ट सेवा के अंदर का एक देरीना डिमांड था, वो भारत सरकार की ओर से अप्रूवल हुआ है। तो पूरे ज़िला कारगिल की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ हज कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा भी करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेकर खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का दिल की गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ हज कमेटी की ओर से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनाब एस जयशंकर जी, MOS एक्सटर्नल अफेयर मैडम मीनाक्षी लेखी जी, साथ ही साथ जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विनय कवात्रा जी, उसका भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जनाब हेमंत सिंह मुंजाल साहब, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी और हमारे DM जनाब बाला साहब सुसे और जो हमारा USDC साहब था श्रीकांत जी का भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कारगिल में पासपोर्ट सेवा के अंदर खोलने के लिए बहुत जो सपोर्ट किया हमें। साथ ही साथ एक जो देरीना डिमांड था पिछले 2.5 वर्षों से ज़िला कारगिल के आवाम का मांग रहा है कि कारगिल के अंदर पासपोर्ट सेवा के अंदर की जो सहूलियत हो, उसका एक डिमांड था, वो आज पूरा हुआ। आप सभी को बखूबी इल्म है कि हज कमेटी ऑफ लद्दाख जो है जनवरी 2023 में बना और उसके बाद ही हज का जो काम शुरू हुआ, उसमें जो भी मेजर अचीवमेंट रहा कि ख़त्ते लद्दाख के हाजियों को जो सहूलियत हमें मिलनी चाहिए थी, वो सारा अच्छे से मिल पाया। हज के कोटे से लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर हमारे हर ब्लॉक, लद्दाख के हर ब्लॉक तक वैक्सीनेशन का सहूलियत, और उसके साथ साथ जो हमारे वेल ट्रेनर्स जो है एक्सपर्ट, वो ट्रेनड भी हमारे तुर्तुक लेह डिस्ट्रिक्ट के और लेह डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे, साथ ही साथ कारगिल हेडक्वार्टर पे भी किया। और बहुत ही अच्छे से जो इस साल का हज जो है वो अच्छे से हज का जो अमाल था वो अच्छी तरह से अंजाम देकर लद्दाख वापस पहुँचे। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो पासपोर्ट ऑफिसर साहब हैं, RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार साहब का भी दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। ख़ासकर हज के जो ड्यूरेशन में यहाँ पे पासपोर्ट का जो कैंप लगाया, उसमें भी 3 दिन के अंदर हमारे 523 पासपोर्ट का जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वो भी एक मेजर अचीवमेंट थी। साथ ही साथ इसी साल जो हज पे जाने वाले हुज्जाज किराम साहिबान के लिए हमने 2-3 दिन के अंदर ही पासपोर्ट की सहूलियत यहाँ पर दस्तयाब कराई। और इसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ जो पासपोर्ट को लेकर ख़ासकर हमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में दरपेश हुआ, वो सारे मसाइल जो है हमारे RPO साहब और मिनिस्ट्री ने इमीडिएट उसमें टेकअप करके ये मसाइल जो है रिज़ॉल्व हुआ। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस साल जो है हमारे एक हुज्जाज किराम जो हमारे तुर्तुक से थे, उन्हें भी मक्का शरीफ में काफ़ी तकलीफ़ हुआ। बाद में उनको वहाँ पर अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करके स्पेशली एयर एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली तक वहाँ पहुँचाया। तो कुल मिला के हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से पूरे हमारे लद्दाख के अवाम की
सहूलियत और उनके बहबूदी के लिए जो काम किया है वो भारत सरकार का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी इश्यूज़ आए थे वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया। अभी जो मेजर जो हमें कारगिल के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला है वो आने वाले टेंटेटिव डेट जो है हमें 31 तारीख है। इंशाल्लाह उससे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो कारगिल के अंदर जो हमारा हज कमेटी का ऑफिस है वहीं से हमारा जो पासपोर्ट सेवा केंद्र चलेंगे। तो पूरी कारगिल आवाम को दिल की अमी गहराइयों से हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, ये जरूरत होने वालों को ये मतलब फैसिलिटी पूरे होंगी कि कहीं दाएं बाएं घूमना पड़ेगा? जी, ये बहुत ही फुल फ्लेज हमारा सेवा केंद्र रहेगा। अभी हमारे आवाम को श्रीनगर या लेह जाना पड़ता था, उन्हें उस तकलीफ़ से छुटकारा पाया है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कारगिल के अंदर ही आपको वो सारी सहूलियत मिलेगी जो आपको लेह या श्रीनगर में आपको मिलता था, वो सारे सहूलियत होगा। सर, इसमें अभी आज आरपीओ साहब यहाँ पे कारगिल आए हुए थे। तो एक्चुअली जो पासपोर्ट सेवा केंद्र ये अप्रूव सर अभी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही हुआ था। तो उस टाइम पे बट कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसके वायलेशन हो जाएगा ये सोच के हमने वहाँ पे अनाउंस नहीं किया। तो आज आरपीओ साहब यहाँ पे खुद आए थे, पहले भी आए थे, लेकिन आज यहाँ पे आके लोकेशन वगैरह सब कुछ देख के गए हैं। तो और कारगिल से बहुत जल्द यहाँ से 2 एम्प्लॉयज़ यहाँ से हम भेज रहे हैं श्रीनगर, जो ताकि उनको वहाँ पे हफ्ते तक ट्रेनिंग दी जाए। तो उसके बाद वो यहाँ पे आके 31 से इंशाल्लाह वो ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहाँ पे मतलब जैसे श्रीनगर या लेह में ऑपरेशन ये सब कुछ होता है, यहाँ पे भी सिमिलर उस वे में होगा। इन केस ऑफ अगर कुछ हमारा टेक्निकल कुछ आता है तो वहाँ से हमारी टीम यहाँ पे आएगी। बाकी हज कमेटी जब से फॉर्मेशन जब से हज कमेटी की हुई है तब से उस जो हमारा पहला प्रेस था जहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें बताई थी कि पहला हेड ऑफिस जो हमारा जो हेडक्वार्टर है कारगिल में होना, या उसमें कोटा सिस्टम जो हम ख़त्म करने की बात कर रहे थे, और उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो हमने बात की। लगभग आज जो हमने पहले प्रेस में बातें की थी या जो हमने इश्यूज़ रखे थे वो सारे हमारे लगभग रिजॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू सर। पासपोर्ट ऑफिस में जैसे अभी एक मसला तो हमें लगता है कि हल हो गया। आप लोगों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ खोला तो लोगों को अब श्रीनगर या ले जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन पासपोर्ट के प्रोसेस में ऐसा है कि जो फिर भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो श्रीनगर या ले जाते ही जाते हैं। तो क्या उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वेरिफिकेशन का जो एजेंट अभी तक हमने देखा, जो हमारा मतलब पुलिस वाला या दूसरे हमारे रहते हैं, जो हमने आरपीओ साहब से बातचीत की है उसमें हमने स्पेशली पासपोर्ट सेवा केंद्र कारगिल में आने का मतलब मेन इशू ही हमने इसलिए रखा था कि हमें यहाँ से 200 किलोमीटर आगे पीछे ना जाना पड़े। तो हमारा लगभग वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। बाकी हमने स्टार्टिंग में जैसे आज का मीडिया अभी फ्रेम हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसमें हमने सारी इश्यूज़ को एक अच्छी तरीके से टेकअप करके सबको रिजॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह इसमें भी कोई हम इशू आने नहीं देंगे, और टाइम टू टाइम कोई इशू आ सकता है उसको हम उसी टाइम पे हम रिजॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी ये कोई नई चीज़ है। तो इंशाल्लाह उसमें हम कोशिश करेंगे। और हमने इसको हज कमेटी के साथ में ऑफिस इसलिए रखा है ताकि हम उस पर ज़ेर नज़र हम नज़र रख सकें। बिल्कुल, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई। तो हमारा एक उम्मीद ये है कि मतलब अभी आने वाले टाइम में जैसे आफ्टर इसका इनॉग्रेशन कि मतलब स्टार्टिंग में एक मतलब हो सकता है कि मतलब 50-60 नफर ऐसे एक मतलब क्यू रहे, लेकिन जब कारगिल में हो मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश होने के बाद मेरे ख्याल से आहिस्ता वो मतलब इतना वो भी नहीं रहेगा, रश भी नहीं रहेगा। क्योंकि अभी हम लेह में देखते हैं तो उनका जब हमने पूछा मतलब एक दिन में शायद 6 से 8 नफर ही आ रहे हैं उनके ऑन एन एवरेज। तो हमारे यहाँ पे मतलब एस्टेब्लिश होना मतलब इसमें बिल्कुल, और यहाँ से हमारे उसमें ज़्यादा कारगिल वाले होते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हज या ज़ियारत इन चीज़ों के लिए हमारे इसका पासपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो कारगिल वालों के लिए मेरे ख्याल से मेजर रिलीफ शायद मिला है, और इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मतलब बहुत ज़्यादा उनके मेहरबान हैं। थैंक यू।